सिम सेक्शन। देखिए ये आपके स्मार्टफोन में सिम का बहुत ही छोटा सेक्शन होता है। इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ी डिटेल्स दे देता हूँ। देखिए आपके स्मार्टफोन में जो सिम यूज़ होती है वो इस तरह की यूज़ होती है और इस तरह की यूज़ होती है, आप देख रहे होंगे। सिम का फुल फॉर्म जो होता है वो आप समझ लीजिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो आप देख रहे होंगे कि आपको 6 पिन की सिम कनेक्ट दिखाई देगी सिम। ठीक है, यहाँ आपको 8 पिन की दिखेगी, इस तरह की, सॉरी 8 पॉइंट की दिखेगी सिम। ठीक है, उसी तरीके से जब आप मोबाइल को ओपन करेंगे तो मोबाइल की जो सिम ट्रे है वो किसी किसी में आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, किसी किसी में 8 पॉइंट मिलेंगे। तो इन 8 पॉइंट्स को और 6 पॉइंट्स में क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिम का एक नोज कट पॉइंट होता है, यहाँ पे आप देखेंगे हल्की सी वो एक तरह से कटी हुई होती है यहाँ से सिम। ठीक है, तो हमको इसी एंगल से सिम को कैलकुलेट करना है। किसी भी फ़ोन में आपकी 6 तरह की पॉइंट्स जो होती है वो हमारे काम की होती है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसको आप जब काउंट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ से आप नोज कट देखेंगे तो ये हम इसको काउंट करेंगे, ये 1 नंबर पॉइंट होगी, ये 2 नंबर होगी, ये 3 नंबर होगी, ये 4 5 6, यानी कैलकुलेशन इसका इसी तरीके से होगा। आप ये चीज़ मान के चलेंगे। सेम इस सिम में भी आप आ जाइए तो इसमें भी आपको ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ऊपर की जो 2 आपको दिख रही है ये ब्लैंक होती है, नॉट कनेक्टेड होती है, ये फेक पॉइंट होते हैं, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जब भी आप सिम की टेस्टिंग करेंगे तो आपको इसी तरीके से इसकी काउंटिंग ध्यान में रखनी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें आपको प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मैं बता दूं कि आखिर जो सिम होती है वो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड होती है। अब सीपीयू से कनेक्ट होने के लिए आपको पता है प्रोटोकॉल्स में क्लॉक डाटा रीसेट लाइन यूज़ होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्लॉक यूज़ हुआ है 1 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में आप देखेंगे तो रीसेट की लाइन यूज़ हुई है। 3 नंबर में सिम को वोल्टेज चाहिए होते हैं वर्क करने के लिए, तो ये लगभग 2.8 वोल्ट होते हैं। ये पावर ऐसी से आते हैं 2.8 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से ग्राउंड की पिन होती है, ये आपकी ग्राउंड की पिन है। और ये जो 5वां नंबर पिन होती है नॉट कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको टोटल 5 पिन ही इसमें काम की होती है, लेकिन 6 पिन की आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। और सारे मदर्स बोर्ड में आपको ऐसा ही मिलेगा। 4 नंबर आपको हमेशा ग्राउंड मिलेगी, आपको ये मान के चलना है। दूसरी बात यह है कि ये जो क्लॉक डाटा और रीसेट लाइन है, ये जो डायरेक्ट लाइंस होती है ना, ये सीपीयू से कनेक्टेड होती है। इनमें प्रॉब्लम कभी भी नहीं के बराबर आती है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी आ भी जाए कि सिम डिटेक्ट ना हो रहा हो, तो अगर इनमें से कोई लाइन मिसिंग होगी तो डायरेक्ट सीपीयू से ही कनेक्ट होती है। रेयर केस में ही ये लाइन ख़राब होती है। बाकी इसकी जो फॉल्ट फाइंडिंग है वो हम आपको प्रैक्टिकल्स में समझा देंगे। अभी जो बेसिक इसकी थ्योरी थी वो आपको समझनी ज़रूरी थी कि इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो आप ये भूलेंगे नहीं कि इसका सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4 5 6 आप कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो सिम में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके आगे का जो नेटवर्क सेक्शन है उसमें आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें और समझ में आना चालू हो जाएगी। बट ये सिम का छोटा सा पार्ट था, इसको हमको समझना ज़रूरी था कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं और कैसे वर्क करते हैं।